So, hello, my dear RBI Grade B officers and guys. If you are ready to become the RBI Grade B officer, so you have understood one thing till this point of time that current affair is a guiding pillar or is a very important pillar to become an RBI Grade B officer because it's relevant for every aspect of this examination, be it phase 1, be it phase 2, objective, descriptive, your interviews. This pillar is always with you in every aspect of this examination. बट इस पिलर की भी अपनी ही कुछ लिमिटेशंस हैं. लुकिंग एट दिस एग्जामिनेशन ऑफ पास्ट 2 to 3 years, करंट अफेयर इज अपियरिंग टू बी अ हेल हियर. अब वो हेल क्यों है, उसके 2-3 कारण हैं. सबसे पहला इसलिए है क्योंकि पेपर ही बहुत डिफिकल्ट आ रहा है यार, तो हमें एक प्रैक्टिकल टारगेट के साथ इसको अप्रोच करना पड़ेगा. दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, करंट अफेयर इज एक्चुअली लाइक एन ओशन हियर. आप इस ओशन में छलांग तो मार देते हो और छलांग मारनी भी आपको जरूरी है, बट प्रॉब्लम कहां पे आती है, इस ओशन का कोई एंड नहीं है. इसमें पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, छोटे छोटे समुंदर सब इसमें आके मिल जाते हैं. यानी कि छोटे छोटे सोर्सेज, बहुत मल्टीपल नंबर ऑफ सोर्सेज हैं करंट अफेयर्स के लिए. बट प्रॉब्लम क्या है, इतने सोर्सेज तो नोबडी कैन इवन रीड, इवन नीदर आई विल आल्सो आस्क यू कि आपको इस सब सोर्सेज पढ़ने हैं. क्योंकि अगर मैं आपको नंबर ऑफ सोर्सेज बता के भी चला जाऊंगा ना, फिर भी कोई एक आधा सोर्स ऐसा निकल आएगा जिसमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाएगा और फिर आप बोलोगे सर आप तो गलत बताते हो यार, आपने तो बोला इसमें से आएगा, इससे बार कैसे आ गया. आ सकता है बिकॉज इट्स एन ओशन, नोबडी नोज द एंड ऑफ द करंट अफेयर्स. सो दिस ब्रिंग्स मी टू दिस पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन कि अगर मुझे पता है सोर्सेज का एंड नहीं है तो फिर क्या करें, करंट अफेयर पढ़ना बंद कर दें. ये तो भाई इलाज नहीं है, क्योंकि अभी तो बताया है कि सारे पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में तो करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा. तो करना क्या है यार, करना है एक ऐसा सोर्स पकड़ लीजिए जिससे आपका फेज 1 का कट ऑफ निकल जाए, फेज 2 में अच्छा मार्क्स स्कोर हो जाए, डिस्क्रिप्टिव का ऑर्डर मिल जाए और इंटरव्यू में अगर कोई बात की जा रही है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग तो आप एक प्रॉपर फैक्ट्स के साथ बैठ सकते हो. इस सोर्स को आपको पकड़ना पड़ेगा. बट इस सोर्स में सबसे पहले बात ये याद रखना, जो आप मेरे पीछे भी देख रहे हो, बाप ऑफ ऑल सोर्सेस. तो मतलब क्या ये सोर्स जो मैं बताऊंगा आपको, क्या ये आपका 100% पेपर कवर कर देगा? नहीं करेगा. वो तो मैंने बता दिया कि भाई समुंदर है, कवर तो नहीं होगा. बट ये सोर्स ऐसा है कि आपको हर पार्ट ऑफ द लेवल ऑफ दिस एग्जामिनेशन में जो मैंने आपको टारगेट बताया वो कवर करवा देगा. बिकॉज आपको फेज 1 में सिर्फ इस पेपर को क्वालिफाई करना है. फेज 2 में ऑब्वियसली बात है मेहनत करनी है यार, तो क्योंकि स्कीम्स रिपोर्ट्स आती हैं तो उस पर ज्यादा एफर्ट लगाइए, तो उस वो भी चीज ये सोर्स आपकी कवर करवा देगा. और इंटरव्यू में भी आपकी ये सोर्स हेल्प तो करेगा ही करेगा. और आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही होगा कि मैं किस सोर्स का नाम लेने वाला हूं, बट ये वीडियो वो बच्चे यहां पे बंद कर देंगे क्योंकि उनको लगेगा कि यार सोर्स तो मुझे पता है, लेट मी गो नाउ. भाई यही तो गलती कर रहे हो. बहुत बच्चों को ये सोर्स पता होगा और अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो तो स्पेसिफिकली आप बच्चों के लिए, बिकॉज पहले तो मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आप खुद अपने आप पे इतना एफर्ट्स लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो. दैट्स अ रियली गुड थिंग ऑन योर पार्ट. बट अगर आप खुद प्रिपेयर करो तो कौन से सोर्सेस को कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा. अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं, काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, यू नो अबाउट द सोर्स आल्सो, बट व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच, वो आप इस वीडियो को जरूर देखिए. और अगर आप कोई ऐसे एस्पिरेंट है जो कि आरबीआई को टारगेट नहीं कर रहे बट किसी और एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, बट करंट अफेयर्स तो वहां पे भी पूछा जाता है ना, तो ये एक ऐसा सोर्स है जिसमें से आप कोई भी एग्जाम उठा लो, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल, एसबीआई पीओ, भाई इस सोर्स में से क्वेश्चन आता ही आता है. तो क्या है वो सोर्स थी? सोर्स है आपकी गवर्नमेंट खुद. बिल्कुल सही, द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज अ सोर्स फॉर यू. यू विल बी आस्किंग मी क्वेश्चन नाउ, गवर्नमेंट इटसेल्फ कैसे? गवर्नमेंट की हर एक मिनिस्ट्री, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हर मिनिस्ट्री अपना डेली ब्यौरा देता है यहां पे आके. दैट इज ऑन दिस थिंग नोन एज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, द ऑफिशियल सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो यहां पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू आता है कि मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ी, ये डाटा रिलायबल है या नहीं. भाई बिल्कुल रिलायबल है, गवर्नमेंट ने खुद ही तो ये डाटा आपको बताया है. तो दैट इज द सोर्स दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड हियर. अब अगर मैं एक चीज इसमें और ऐड करूं यार, कोई एक ऐसा सोर्स मैं बोलता हूं, स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज फेज 2 में हर बार स्कीम्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो कोई एक ऐसा सोर्स जिसको मैं बस प्रणाम कर दूं कि बस इसके पैरों में पड़ जाऊं कि इससे बाहर मेरी स्कीम्स नहीं आएंगी, दैट इज दिस पीआईबी.
because majority of the questions specifically with respect to schemes are being asked from those schemes which are seen in PIB. Now let's talk about the questions which are being asked in this examination. कैसे PIB आपका रोल प्ले करेगा इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. देखिए सिंपल फंडा है. अगर मैं फेस 1 की बात करूं तो इट्स नॉट दैट कि PIB वहां पे डोमिनेट कर रहा है, बट स्टिल अमंग द ऑल द इंपॉर्टेंट सोर्सेज, बिकॉज बहुत सोर्सेज से क्वेश्चन आते हैं, यहां पे PIB इतना डोमिनेट तो कर रहा है कि आपकी कट ऑफ निकलवा देगा. और अगर आप इसको अच्छी तरह पढ़ रहे हो और कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो किसी और न्यूज़पेपर्स के साथ, यू कुड स्कोर रियली रियली गुड मार्क्स इन द फेस 1 एग्जामिनेशन. तो जो टारगेट है ना 40 वाला, उसका भी 50% पार्ट तो एक ही सिंगल सोर्स कर देगा PIB. Coming to your phase 2 part, it's ESI objective. You can see behind me that this year almost 50% of your paper has come from the PIB. क्योंकि सर स्टैटिक पूछा गया था, स्टैटिक के भी 7-8 क्वेश्चन थे. आप देखो तो 22 में से 16-17 क्वेश्चन, which means यहां पे PIB की बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड है. तो पेपर 1 कट ऑफ निकाला और पेपर 2 में ESI में पकड़ कौन बना देगा? आपका PIB बना देगा. इवन इन दी फाइनेंस गाइस द गवर्नमेंट स्कीम्स क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड हियर, तो वो गवर्नमेंट स्कीम्स भी कौन करवा देगा? आपका PIB जो है वहां पे भी आपकी हेल्प कर देगा. एंड इफ आई जस्ट शो यू सम एग्जांपल्स, यू कैन सी द क्वेश्चंस बिहाइंड मी ऑन द रिपोर्ट्स रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, इंडिया रैंकिंग्स रिपोर्ट रिलीज हुई थी. दोनों की दोनों रिपोर्ट्स कहां पे प्रेजेंट की गई थी? दैट इज इन द PIB. सो प्रॉपर डिटेलिंग यहीं से ही आपके क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. इसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करो तो स्कीम्स चाहे वो फेस 1 की बात कर लीजिए, जैसे क्वेश्चन आता PM कुसुम स्कीम के ऊपर या फिर आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के ऊपर, दोनों की दोनों स्कीम्स आपकी PIB में थी. और आज मैंने आपको यहां पे लिंक्स भी दिए हैं, यू कैन ओपन द लिंक्स आल्सो फ्रॉम व्हिच दिस थिंग्स हैव बीन आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन. और इवन इन योर फेस 2 आल्सो, मैं आपको बोल रहा हूं ना कि स्कीम्स का मतलब एक ही गुणबान क्या है, वो है आपका PIB हियर. यहां तक बहुत बच्चों को पता था कि सर ये तो हमें पता ही था सर, इसमें क्या नया कर दिया आपने. तो मेरे को बहुत बंदों ने बताया PIB पढ़ना है, मैंने टॉपर्स वीडियो देखा है, मैंने एनालिसिस किया है PIB, ये मुझे पता है. प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है कि PIB को पढ़ना कैसे है, बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट टास्क ऑल्सो टू रीड PIB. कैसे डिफिकल्ट है बताता हूं जी अभी आपको. चलिए, so first of all, if I talk about guys, I have opened the Press Information Bureau link because recently the interim budget has been announced and the budget session has started. तो first of Feb का PIB मैंने आपके लिए ओपन करके रखा है यहां पे, जहां पे अब हम आज के साथ बिल्कुल फ्रॉम द बेसिक स्टार्ट करेंगे कि अगर हम लोग भी आपके लिए PIB को कवर कर रहे हैं तो क्या चीज ऐसी अप्रोच है जो हम फॉलो करते हैं, और जो अगर आप भी करोगे तो यार आप इस एग्जाम को बड़े अच्छी तरह से सोचो कवर कर लोगे. इसके सिर्फ और सिर्फ 3 पिलर है जो आपको ध्यान रखने हैं. First of all is your understanding of the previous year paper and the syllabus is very very important because this helps you towards the second pillar, that is filtration of current affairs from the PIB. अगर ये 2 पिलर कर लिए, फिर आता है तीसरा पिलर नोट मेकिंग. नोट मेकिंग कैसे करनी है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, किस तरह से आप अपने ऐसे नोट्स बना सकते हो जो कि बेस्ट हो सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन. तो चलिए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका अगर आपने एनालिसिस किया है तो अब हम फिल्ट्रेशन के ऊपर आते हैं. बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पास्ट 5 एग्जामिनेशन, लेट्स सी द थिंग्स व्हिच आर हियर. देखिए सबसे पहला लिंक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स द सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला. अब यार क्राफ्ट्स फेस्टिवल्स पे बहुत पहले क्वेश्चन आ रहे थे, पिछले 2-3 साल से नहीं आ रहे, बट स्टिल हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे. थोड़ा सा क्या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो वी विल ओपन दिस लिंक फॉर यू. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रेसेस द उद्यान उत्सव. ठीक है जी, तो उद्यान उत्सव क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार देखेंगे क्या है. राज्यसभा चेयरमैन ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया वाइस चेयरपर्सन पैनल को. तो वाइस चेयरपर्सन पैनल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से कंपैरेटिवली क्वेश्चंस अब हमारे कम आ रहे हैं. तो इसको हम लोग अगेन देयर इज अ थिंग, हमें पता है पुराने पेपर में पॉलिटिकल सिस्टम में वाइस चेयरपर्सन पैनल या पैनल्स के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते अनलेस अनटिल वो पैनल पहली बार बना है, तो हम इसको छोड़ेंगे. अब आता है श्री कालीधाम मंदिर को फाउंडेशन लेकी. इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर नॉट बीइंग आस्क्ड इन आरपी. बट हाँ, अगर आप किसी क्लरिकल लेवल के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो तो ये पूछा जा सकता है कालीधाम टेम्पल कहां पे है, तो आप इस लिंक को ओपन करके देख लीजिए. देन जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज के फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 लॉन्च हुआ है. तो क्या है ये इंपॉर्टेंट है. इसके बाद अब आप देखिए 1 फेब को आपका बजट अनाउंस हुआ था, इंटरिम बजट दिस ईयर. सो डू वन थिंग फॉर दैट पार्ट, आप ना इंटरिम बजट के जितने भी लिंक्स हैं ना उनको तो ओपन कर ही लो, कोई भी मत छोड़ो, बिकॉज वहां पे कुछ ना कुछ आपको पक्का मिलेगा. फॉर्डर,
further important points that will be important here. ठीक है, तो अब हमने फर्स्ट पार्ट में से पीएमओ ऑफिस के हिसाब से हमने लिंक्स को कॉपी कर लिया। अब आते हैं कैबिनेट अप्रूवल्स के ऊपर। सेकंड इज जो कैबिनेट अप्रूवल्स। तो कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग एंड रेटिफिकेशन ऑफ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड यूएई। सो गाइस, वी ऑलवेज नो दैट इन फेज 1 द क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड ऑन द MOUs and agreements. Even in phase 2 they have also the question on the bilateral investment treaties. ठीक है जी। अब MOU वाली न्यूज में आपको थोड़ा सा बताता हूं कि इसको आप कैसे कवर कर सकते हैं। इफ आई गो विद दिस न्यूज हियर, देखिए सिंपल क्वेश्चन, किस किस के बीच में MOU साइन हुआ, इंडिया एंड यूएई, किस पर्सपेक्टिव के लिए हुआ, यहां पे लिखा हुआ है टू इंप्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स इन इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो मतलब ये जो ट्रीटी है कहीं ना कहीं आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रही है। तो दैट इज हाउ द क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन। चलिए जी, इसके बाद आते हैं कैबिनेट अप्रूवल्स के ऊपर। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, कैबिनेट अप्रूव्स द एक्सटेंशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एंड आई ऑलवेज से दैट द गवर्नमेंट स्कीम्स बाप है जी उनका PIB। देखिए कैसे, अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, इफ आई हाईलाइट दिस पॉइंट्स फॉर यू। ठीक है, सबसे पहला एक्सटेंशन हुआ है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द एक्सटेंशन हैज बीन डन फॉर नेक्स्ट 3 years, दैट्स टिल 2025-26। अब इस स्कीम के बारे में बताया गया कि स्कीम को करेगा, इंसेंटिव करता है फॉर द डेयरी प्रोसेसिंग एंड डायरेक्ट डाइवर्सिफिकेशन। स्कीम में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 8 साल, इंक्लूडिंग 2 years ऑफ मॉरेटोरियम। डायरेक्ट क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, 90% विल बी गिवन फ्रॉम द शेड्यूल बेसिस। फिर कौन कौन एलिजिबल है, स्कीम्स पे एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन आते हैं जी। कितनी क्रेडिट गारंटी मिलेगी वो भी यहां पे हाईलाइट किया गया है। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द वन थिंग जो मैंने आपको बोला दूसरा पार्ट, कि PIB इज लाइक एन NCERT फॉर अस। NCERT हम सबने पढ़ी है CBSE में, बट प्रॉब्लम क्या है, क्या हमने सिर्फ NCERT पढ़ी है? नहीं जी, स्कूल वालों ने NCERT के साथ एक चीज और लगवा दी थी, इसको बोलते हैं गाइडिंग बुक्स लगवा दी थी। क्यों लगवाई थी? क्योंकि स्कूल में मैडम बोलते थे कि सर NCERT इज अ पिलर जो बताता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट उसको और डिटेल में समझना या उसको और बेटर समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक गाइड बुक पढ़नी पड़ेगी। वही सेम काम करता है PIB भी। आपने सारे पॉइंट्स पढ़े, बट क्वेश्चन क्या सिर्फ इससे आएंगे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा HATF के ऊपर? बिल्कुल आएगा यार। तो अब मेरा नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे मुझे बहुत ही सिंपल फंडा करना है जी। मेरे को ये टॉपिक जो है, जो मेरी स्कीम है, आई हैव टू सर्च दिस स्कीम ऑन Google. So I will do this thing for you. I've copied it here. Let me do one thing here. Just paste this part. And now here is my link for the AHITF. So this has bring me to the official website. So that's why I always say ministerial websites के साथ आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज देखो यहाँ पे the objectives of the scheme has been done. अब आपने सबसे पहले क्या किया, you filtered out the news from here. This is a scheme that is seen in news. Why this scheme is news? That's the point that you have seen here. Now from this part, you have completed this part after going to this thing, जहां पे आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स इस स्कीम के क्या FAQs हैं, सारा का सारा पॉइंट्स आपको, जब आपने एक बार इसको पूरा देख लिया, ठीक है, जब आपने इसको पूरा देख लिया, तो भाई ये 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट प्लस ये एक लिंक PIB का, जब मैंने पूरा देखा तो दैट ब्रिंग्स मी टू द कंक्लूजन ऑफ माय थिंग। तो मेरी स्कीम यहां पे कवर हो जाएगी पूरी। दैट इज द थिंग यू हैव टू, दैट्स हाउ यू हैव टू फॉलो द PIB। अब आगे आते हैं जी, ये हो गए HATF के ऊपर। फिर कैबिनेट ने सब्सिडी अप्रूव कर दी है, शुगर सब्सिडी। तो कितनी सब्सिडी, बिकॉज फॉर ARD दैट इज समहाउ यू हैव टू थिंक हियर। फिर आ जाता है यूनियन आयुष मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द राष्ट्रीय आरोग्य मेला। तो यहां पे इतना प्रोमिनेंट है, बट फिर भी हम एक बार खोल के देख लेंगे कि वेदर दिस लिंक इज सेइंग समथिंग और नॉट। ओके, so National Arogya Fair has been launched here. Then it says that traditional medicine system of diversity, innovation and healthcare has been launched. That has been discussed here. अब यहाँ पे बात की गई है, देखिए हर दिन हर घर आयुष की बात की गई है यहाँ पे। That is the perspective of this specific mission here. तो अब यहाँ पे अगर उस मिशन के बारे में हमें लिखा गया, तो हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने, जैसे कि नेशनल आरोग्य फेयर के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किस मिनिस्ट्री के साथ हो रहा है,
अब ये डेट मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि डेट्स पे क्वेश्चन नहीं आता, बट कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है ये मुझे इंपॉर्टेंट है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट इज समथिंग जो मुझे सिर्फ इतना याद करना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ माय जीए सेक्शन हियर। देन कम्स द फर्दर ऑन थिंग हियर, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बोला है कि उन्होंने 8 फ्लाइट्स इनॉग्रेट कर दी हैं। देखिए अब यहां पे क्या है, अयोध्या के लिए 8 फ्लाइट्स आई हैं, तो दैट इज नॉट दैट मच रेलेवेंट। यस, इट्स अ प्रोमिनेंट एक हिस्टोरिकल इनिशिएटिव हुआ है, वो सही है, बट हमारे एग्जाम में नहीं पूछा कितनी फ्लाइट्स इनॉग्रेट हैं, छोड़ सकते हो। ग्वालियर से अहमदाबाद फ्लाइट हुई है, रेलिवेंट नहीं एग्जामिनेशन के। टोटल न्यू कोल माइन स्टार्ट प्रोडक्शन इन जनवरी 2024। अब ये जनवरी 2024 का डाटा है। अगर आपका एग्जाम बिल्कुल पास है तो एक बार इस लिंक को देख लो, अदरवाइज ये डाटा चेंज होते रहते तो हमें इस डाटा को नहीं पढ़ना अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर सीकेएस पोर्टल की बात की गई है, तो सीकेएस पोर्टल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। देन कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो अभी हमने कैबिनेट अप्रूवल में भी पढ़ा और यहां पे भी लिखा है स्कीम ऑफ शुगर सब्सिडी फॉर एआई फार्मर्स हैज बीन लर्न हियर। तो यहां पे भी चीजें करना है कि आपको मल्टीपल लिंक्स एक बार जरूर खोल के देखने हैं, गलती मत करना कि नहीं खोलने। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा अभी, जिससे मैं एग्जांपल में आपको नीचे एंट्री बजट दिखाता हूं। हियर द फर्स्ट थिंग यू माइट सी इसके यार बहुत लिंक्स हैं बट हाईलाइट्स दी हुई हैं, और जब मैंने हाईलाइट्स वाला लिंक खोला, लेट मी जस्ट सी दिस लिंक हियर, ओके देखो, व्हेन आई ओपन द हाइलाइट्स लिंक आई नो कि यहां पर सब कुछ ही दिया हुआ है, तो मेरा तो बजट बस एक डॉक्यूमेंट पढ़ा खत्म हो गया, सारा कुछ कवर हो गया, मुझे तो कुछ पढ़ने नहीं होता, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में दिया हुआ है ना। यहां पे एक चीज क्या होगी, अब मैं आपको बताता हूं, जो इशू यहां पे आता है वो क्या आएगा। लेट्स लुक एट द लिंक अबव इट। अब देखिए, जस्ट लुकिंग एट द थिंग आई सेड कि सब कुछ तो सेम ही है, 50 डेज इंटरेस्ट फ्री लोन यहां पे भी दिया हुआ है। नाउ सी द पॉइंट हियर इन दिस लिंक they have not talked about anything with respect to how India has performed, जबकि यहां पे सबसे पहले बात की गई है what IMF is talking about India। अब भाई जब मैं एग्जाम में बैठूंगा, मैंने देखा था ये वाला हाइलाइट्स वाला लिंक और मेरे को था मेरा स्कीम होगी कवर, मेरा तो बजट पूरा कवर हो गया, मेरे का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन आया ऑन दिस न्यूज, एज पर IMF इंडिया इज लाइकली टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2027। यू विल बी फाइंडिंग कि ये लिंक कहां से आ गया। मैंने तो पीएबी बहुत अच्छी तरह पढ़ा था, मेरे को तो अच्छी तरह आता था, तो गलती कहां पे होगी, गलती हुई यहां पे, बिकॉज यू जस्ट फॉलो सिंगल सोर्स। दैट इज द थिंग कि आपको सिंगल लिंक नहीं देखना, आपको मल्टीपल लिंक्स देखने हैं फॉर योर प्रिपरेशन ऑन दी PIB। सो दिस इज हाउ गाइस यू हैव टू ओपन द लिंक्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट बजट। आई विल से आपको सारे लिंक्स एक बार देखने ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए आपके साइड पे। एंड ऑलवेज डू वन थिंग, जैसे हाइलाइट्स वाला पार्ट है इसको बेस रख लीजिए और इसके बेस पे बाकी सारे लिंक्स को आप यहां पे रिव्यू कर लीजिए। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी दिस थिंग हियर। जैसे कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया मार्जिन सब्सिडी, ये भी हमने ऊपर देखा था लिंक। इंटरनेट बजट किस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हर मिनिस्ट्री बता रही है कि क्या क्या चीजें हमारे बारे में यहां पे हुई है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बट नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम इन PIB। ये तो होगा कि यहां से पढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले somehow in PIB at the time of budget session the number of links are very large, तो फिल्ट्रेशन करना बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो आपको फिल्ट्रेशन पे टाइम लगता है, बहुत ज्यादा दिन PIB कवर करने में लग जाता था और PIB कवर नहीं हो पाता। फिर दूसरा प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया कि आप एक लिंक उठा देते हो दूसरा लिंक छोड़ देते हो, तो वो चीज नहीं करनी है। तीसरा प्रोमिनेंट इशू क्या आता है, जब मैंने PIB पढ़ा तो कई बार क्या होता है, आई विल मेक सच अ लेंथी नोट्स, तो मैं इतने नोट्स बना लूंगा, वो नोट्स को रिवाइज करना अपने आप में प्रॉब्लम हो जाता है। तो यार वो चीज तो एक ऐसा पॉइंट है कि आप जब भी पढ़ते हो PIB में बहुत चीजें रिलेट करेंगी, तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं रिलेटेबिलिटी जो है वहां पे भी आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर कि दिस इज हाउ यू कुड अप्रोच द PIB। बट अब यार मैंने PIB फॉलो भी किया है, मैं सब कुछ कर रहा हूं, बट स्टिल आई समहाउ फील्स कि द थिंग्स दैट आई एम डूइंग वेदर आई एम डूइंग इट ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट, तो वो मैं कैसे जज करूं। उसके लिए हम आपकी छोटी सी हेल्प करते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। हम आपके लिए एक YouTube सेशन लेके आते हैं ऑन विच मी एंड दिवांशु कम
with the CT 360 सेशंस। यहाँ पे हम आपका PIB के साथ जो भी होलिस्टिक न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे कि हिंदू है, लाइव मिंट है, तो उनके जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं विच आर रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन, वी कवर इट हियर। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने PIB फॉलो किया है तो यहाँ पे जो भी न्यूज हम प्रोमिनेंटली लेके आते हैं, मेजरली PIB को हम भी फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, तो आप उन न्यूज को वहां से वेरीफाई कर सकते हो। अगर जो भी नोट्स आपने बनाए हैं आप उनको भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि यार जो मैंने बनाया वो सही है। इफ यू गॉट सम एडिशनल पॉइंट, राइट इट विद योरसेल्फ। दैट इज द बेस्ट वे टू prepare the examination because it's a smart way to do the current affairs. So this is the thing guys that you can do with respect to this thing here. अगर आप कोर्स के स्टूडेंट हो तो फिर आपको मैं ये बोलूंगा कि यार कोर्स में आपके लिए PIB बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है in all the documents that we are providing you. The schemes are covered under schemes tab, reports in PIB are covered under reports tab. Then for current affairs excluding schemes reports वो आ गया आपका current tab, और एग्रीकल्चर न्यूज के लिए आपका आ जाता है एग्री करंट। So this is how these things are covered in the course for you in a very comprehensive manner. But अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैंने आपको बता दिया, this is one thing where you can come and verify the things whichever you have read. तो दोस्तों ये था सब कुछ आज मेरी तरफ से आपके लिए with respect to the BAP of all sources. I hope you have understood that how this source is considered to be the BAP of all sources and what is the best approach to follow the PIB. So if this video has really helped you, just type one thing in the chat box that sir, PIB is the sole motto. Just type this thing in the comment section and anything in the mind, कोई strategy कुछ बनाना है तो कोई इशू नहीं है यार, आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हो at hello@adotab.co.in में, और you can have a call with me on the number 8146207241। और इससे बड़ा एक छोटा सा गिफ्ट मैं आपको देना चाहता हूं before I end this video, that is this guide book। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सिलेबस में डाउट है तो हम आपके लिए बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन लेके आए हैं। Just download this guidebook which is absolutely free. So the syllabus is given here, the previous year question papers are given here, ताकि उसके एनालिसिस पे बेस पे आप अपने PIB को बहुत ही अच्छी तरह फॉलो कर सकते हो। So this was all from my side guys, signing off for this lecture and I will meet you in the upcoming lectures on the YouTube. So again, wishing you all the best. Bye bye.